वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2021 रविवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं लागू की गई है। किसान परिवारों के लिए बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एसबीआई की तरफ से मिलेगा जीरो प्रोसेसिंग के ऊपर कार लोन। और साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों जैसी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है देश के नाम संबोधन और उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। मौसम समाचारों को लेकर, बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर भी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही भारतीय रेलवे के द्वारा 350 से ज्यादा ट्रेनें जो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जो ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण बड़े नए नियमों का ऐलान हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस 450 के पार। कोरोना से लगातार तीसरे दिन 387 से ज्यादा लोगों की मौत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में 415 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जहां पर अकेले महाराष्ट्र राज्य में 108 मरीज, दिल्ली में 80 मरीज, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38 और केरल में 37, साथ ही तमिलनाडु में 34 नए मरीज मिले हैं। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस फैलने की जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। हेल्थ केयर कर्मियों को मिलेगा बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती चिंताओं के बीच कल शनिवार शाम को देश के नाम संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री का कहना है कि 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल की आयु के जो भी बच्चे हैं उन सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, जो भी कोरोना वॉरियर्स है, जो हेल्थ केयर या फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको कोरोना वायरस का एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर है कि डॉक्टरों ने जारी करी चेतावनी, इस दिन आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। ओमिक्रॉन को नहीं रोका तो मचेगी तबाही। आपको बता दें, IIT कानपुर की एक रिसर्च टीम ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी। और इस बीच डॉक्टरों ने चेतावनी जारी करी है कि अगर अभी भी ओमिक्रॉन को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में देश में बहुत ही बड़ी तबाही मच सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फरवरी के दिन कोरोना वायरस की तबाही आ सकती है। और साथ ही पिछले 24 घंटों के कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत देश में 7189 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि 387 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,79,520 को पार कर चुकी है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि कर्नाटक के कोलार में मेडिकल कॉलेज के 33 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। तो केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यों से हवाले से बताया कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन जो समुदाय के माध्यम से तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, ताजा घटना सामने आ रही है कर्नाटक के कोलार में एक मेडिकल कॉलेज की। इस कॉलेज के 33 छात्र ऐसे थे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए, राजस्थान से बड़ी खबर है कि सीएम गहलोत बोले 1 फरवरी से जिसे टीका लगा होगा उसे ही मिलेगी सुविधाएं। तो जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए असम राज्य ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और अब साथ ही दोस्तों, कुल मिलाकर 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सख्त पाबंदियां लगाकर कोरोना वायरस के खतरे को भांप लिया है। और साथ ही धारा 144 और कर्फ्यू वगैरह का ऐलान कर दिया है। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही है कि फ्री गिफ्ट और कूपन के चक्कर में नहीं फंसे, वरना खाली हो जाएगी आपकी मेहनत की कमाई। दोस्तों, आपको बता दें कि नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन कस्टमर्स को लुभाने वाले डिस्काउंट मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बहुत सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियां ऐसी है जो कि दोस्तों भारी भरकम डिस्काउंट का लालच देकर या फिर फ्री कूपन का लालच देकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस कंपनी की या इस वेबसाइट से कोई भी सामान खरीदे या नहीं, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, देश भर में क्रिसमस की रही धूम। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने दी देशवासियों को बधाई। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में कल 25 दिसंबर 2021 के दिन क्रिसमस डे मनाया गया। उल्लास और उमंग से भर देने वाले इस उत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को स्वस्थ रहने के साथ ही सुख और समृद्धि की कामना करी। और साथ ही मोदी जी का कहना है कि हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं, जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, सरकार बजट से पहले देगी तोहफा। कर्मचारियों का बेसिक पे होगा 18,000 से बढ़कर
26,000 रूपए। तो केंद्र सरकार जो है ना वो नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है और दोस्तों इसके अंतर्गत मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी जिनकी 18,000 रूपए है उनको बढ़ाकर 26,000 रूपए करने पर बहुत ही जल्द फैसला हो सकता है। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा और मौसम समाचार। तो इन राज्यों में 26 से लेकर 29 दिसंबर तक हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 26 से लेकर 29 दिसंबर के बीच बर्फबारी के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26, 27, 28 और 29 ये 4 दिन जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश कर सकती है। और साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक खतरनाक तूफान भी आ सकता है और इस दौरान छिटपुट बारिश की संभावना तो बनी ही रहेगी। और उसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अगले 24 घंटों में ओलावृष्टि देखी जा सकती है। और साथ ही दोस्तों अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से लेकर मध्यम और छिटपुट बारिश हो सकती है। और साथ ही 24 घंटों में असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जो मौसम विभाग ने जारी करी है। उसके अलावा कई राज्यों में शीत लहर की संभावना बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर है तो उसे सबसे पहले हम आपको बता सकें। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि फास्टैग पर लागू होगा सख्त नियम, देना पड़ सकता है जुर्माना या चालान। तो दोस्तों देश के सभी एक्सप्रेस वे और हाईवे को मानव टोल फ्री करने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी कि दोस्तों जितने भी एक्सप्रेस वे रास्ते हैं उनके ऊपर टोल टैक्स सिस्टम जो पूरी तरीके से डिजिटल यानी कि फास्टैग के जरिए ही लागू होगा। मानव रहित टोल टैक्स टोल प्लाजा जो यहाँ पर लागू करने का प्रस्ताव जो मोदी सरकार ने रखा है। ऐसे में आने वाले समय में फास्टैग के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो चालान या जुर्माने की राशि है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश में हर तीसरा कामगार हुआ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड, 14 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। तो दोस्तों केंद्रीय श्रम और रोजगार कार्यालय मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि देश में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात बिना 1 रुपए भी चार्ज दिए यानी कि बिना पैसे के रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने या उसके स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और साथ ही अस्थायी रूप से अगर कोई भी दिव्यांग यानी कि विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि श्रम डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें 16 साल से लेकर 59 साल की आयु के बीच कोई भी श्रमिक या कामगार ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है। चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने कैंसिल करी 350 ट्रेनें, लिस्ट में आप भी चेक कर ले अपनी गाड़ी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने कल शनिवार को 351 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। तो ऐसे में अगले 3-4 दिनों में अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का हुआ सफल प्रक्षेपण, ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिकों को मिलेगी मदद। तो दोस्तों नासा के द्वारा कल के दिन एक वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफल प्रक्षेपण किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। और दोस्तों इस ऑब्जर्वेटरी को स्पेस पोर्ट से एरियन रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा गया है। इस टेलीस्कोप के मद्देनजर विज्ञान जगत में काफी ज्यादा कौतूहल है और उम्मीद की जा रही है कि इस टेलीस्कोप की नई और अनोखी क्षमता के जरिए वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में और साथ ही कई अन्य क्षेत्रों की जानकारी को हासिल करने में सफलता मिलेगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि किसान हित में कृषि सुधार पर फिर से आगे बढ़ेंगे, कानून वापस होने से सरकार निराश नहीं, कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी करते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र को देश में सबसे कम इन्वेस्टमेंट मिला है। और साथ ही दोस्तों कृषि कानून को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है, किसानों के हित में कृषि कानून फिर से लाए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार का जो लक्ष्य है वो किसानों की सहायता करना है, किसानों की इनकम को दुगुना करना है। और साथ ही अगली खबर है कि सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले नहीं लेती, लोगों के लिए लेती है अच्छे फैसले, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। तो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों कल शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की जो सरकार है वो लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले नहीं लेती, बल्कि लोगों के लिए अच्छे रहें, लोगों के लिए कल्याण
कल्याणकारी रहे, इस तरह के फैसले जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अच्छा, अगली खबर है कि जीरो प्रोसेसिंग फीस पर कार लोन दे रहा है SBI। जानते हैं ब्याज की रेट और EMI के बारे में। तो दोस्तों, कल क्रिसमस के मौके पर SBI ने अपने कस्टमर्स को कार लोन का ऑफर दिया। कार लोन 7.25% हर साल के ब्याज की रेट के आधार पर अवेलेबल होगा और दूसरे बेनिफिट के अलावा 90% ऑन रोड फाइनेंस और जीरो पेमेंट चार्ज भी शामिल है। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है वो लगातार चलती रहेगी। कल इस स्कीम को शुरू किया गया है SBI बैंक के द्वारा। और साथ ही अगली खबर है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए बड़ी खबर है। ग्राहकों को अखबार पर रखकर दी खाने की चीज तो मिलेगी सख्त सजा। तो महाराष्ट्र में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत खाने पीने की कोई भी जो वस्तु है, जैसे कि कचौरी, समोसा, नाश्ते वगैरह की वस्तु है, पोहा, मिठाइयाँ, भेलपुरी, अन्य चीजें, वो दोस्तों अखबार में नहीं दी जाएगी। अखबार में देने पर रोक लगा दी गई। ज्यादातर ट्रेन में भी दोस्तों अखबार में ही खाने पीने की चीजें दी जाती है। तो अब अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। अच्छा, अगली खबर है जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान हुआ लॉन्च। कंपनी ने 2545 रूपए के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाकर करी साल भर 239 रूपए का रहेगा फायदा। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने एक स्पेशल न्यू ईयर प्लान को लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों एक बार 2545 रूपए का जो रिचार्ज करवाते हैं तो एक साल के लिए डेली 1.5 GB डेटा बिल्कुल फ्री मिलेगा और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती रहेगी। अच्छा, अगली जानकारी में आपको बता दें कि 1 रुपए में मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा। आप भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपए एक साल के अंतर्गत 2 लाख रुपए का फ्री में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर महीने का आप मात्र 1 रुपया देकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से आपको सहायता राशि के तौर पर मिलेंगे अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी की घटना हो जाती है। तो चलिए अगली खबर है कि सुकन्या स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार अगले हफ्ते लेगी बड़ा फैसला। तो सुकन्या समृद्धि योजना में हर 3 महीने में दोस्तों ब्याज की रेट को लेकर फैसला लिया जाता है। वर्तमान में इसके ऊपर 7.60% के रेट पर ब्याज मिल रहा है और साथ ही दोस्तों 1 जनवरी 2022 को नई ब्याज की रेट का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बड़ा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है कि भारत के लोगों को साल 2022 में भी महंगाई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दुनिया में 50 साल बाद फिर से टूट सकता है रिकॉर्ड। तो कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में भारत सहित दुनिया भर के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। साल 2021 समाप्त होने वाला है और 2022 की नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में नए साल से लोगों को कई सारी उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद महंगाई से राहत मिलने की है। मगर दोस्तों, भारत सहित दुनिया भर के देशों से जारी किए गए जो आंकड़े हैं ना, उनका विश्लेषण करने के पश्चात एक ही चीज निकलती है कि भारत में साल 2022 में भी महंगाई से राहत मिलने की जो उम्मीद है वो कुछ कम ही दिखाई दे रही है। अच्छा, अगली खबर है कि अगले साल राकेश झुनझुनवाला लॉन्च करेंगे नई विमान कंपनी। यात्रियों को सस्ती उड़ान का मिलेगा भरपूर ऑफर। तो देश में एक नई विमान कंपनी लॉन्च होने वाली है। और साथ ही अगली खबर है कि आर्म्स लाइसेंस लेने वालों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सीएम खट्टर ने किया ऐलान। तो अगर दोस्तों आप हरियाणा में रहते हैं और आप किसी भी हथियार का अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों अब से केवल मात्र ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा। ऑफलाइन लाइसेंस जो बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है पंजाब से कि 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाई पार्टी। सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ने का हुआ फैसला। तो दोस्तों, कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी 22 किसान संगठनों ने एक नई पार्टी बना ली है, राजनीतिक पार्टी, जिन्होंने दोस्तों अगले बार पंजाब में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। और साथ ही दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 साल की मुस्लिम लड़की को माना विवाह योग्य, सुरक्षा के दिए आदेश। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 17 साल की नाबालिग लड़की को विवाह योग्य सही माना है। और साथ ही हाईकोर्ट का कहना है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार विवाह की जो उम्र है वो 15 साल है और इस उम्र में लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो एक अनोखा फैसला दिया है हाईकोर्ट ने। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, लोगों की उमड़ी खास भीड़। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया। इस मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि बीजेपी ने 5 सालों के दौरान बिना भेदभाव के हर कैटेगरी, हर वर्ग तक लोगों को फायदा पहुंचाया है, राज्य का विकास किया है, कल्याणकारी कार्य किए हैं, आस्था को सम्मान दिया है, जबकि माफिया पर बुलडोजर चलाया है। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर ये तो कह सकते हैं यार, योगी आदित्यनाथ कड़े और सख्त फैसले लेने पर तो बिल्कुल अव्वल रहते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मृत्यु दंड देने वाले विधेयक को विधान परिषद ने दी मंजूरी। तो आंध्र प्रदेश के दिशा कानून पर आधारित एक नया कानून जो दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद ने मंजूरी दी है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान
है और ऐसे अपराधों की जांच घटना की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर किए जाने का भी प्रावधान जो है इस नए कानून के अंतर्गत रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय रेलवे की समय सारणी के अनुसार घड़ी 24 घंटे की होती है या 12 घंटे की? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय रेलवे की समय सारणी में घड़ी जो है वो 12 घंटे की होती है या 24 घंटे की? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए